नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए आज बीपीएससी एडीओ एग्जाम को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा एलडीसी एग्जाम में पूछा गए पेपर को क्या करने वाले, एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। पेपर को एनालिसिस करने से पहले आप लोग जोश आईएएस पीसीएस से जुड़ जाइए। आप लोग के लिए देखिए, बीपीएससी एडीओ एग्जाम के लिए आप लोग के लिए क्या लाया गया है, टारगेट बैच करके कोर्स लाया गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और सभी बैच को देखिए और वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। बाकी आप लोग चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो वहाँ से भी जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोग क्या होता है, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और बता दूं आप लोग को, जो पार्ट 1 है ना, हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग कहाँ से करने वाले, आज पार्ट 2 की ओर जा रहे हैं। और पार्ट 2 में हम लोग कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 51 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करें बाबू, ब्लैक होल। अच्छा, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन ब्लैक होल के बारे में जानते हो। अगर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ब्लैक होल के बारे में आपसे पूछ रहा है। ब्लैक होल खगोलीय नियंत्रित करने वाला सशक्त बल है। आपसे ऑप्शन में दे रहा है विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांडीय बल और उपयुक्त में से सभी। तो बाबू आप लोग ब्लैक होल, तो यह अंतरिक्ष का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है, पदार्थ का डेंसिटी क्या होता है, बहुत अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, इसको नियंत्रित करता है। आकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी या इससे बच के नहीं बाहर निकल सकता है। ये किसका सिद्धांत है, आइंस्टीन का सिद्धांत है। इस चीज को आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए। और इस आइंस्टीन का ये जो सिद्धांत है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। आपको इस चीज को भी क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक युवा लड़की अपनी लेंस की शक्ति को क्या कर सकती है, 50 डायोप्टर तथा 60 डायोप्टर के बीच समन्वित कर सकती है। उसकी दूरदृष्टि अनंत है। तो देखो, दूरदृष्टि का बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ बाबू, u इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तथा देखो क्या, उसके रेटिना तथा आंख के लेंस के बीच की दूरी क्या होगा। तो आपसे वही आपको क्या करना है, प्राप्त करना था। आंख के लेंस के बीच तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या होने वाला है, तो आपको क्या करना है, मतलब ज्ञात करना है। तो मतलब v का वैल्यू आपसे क्या करना है, पता करना है। तो देखो बाबू, लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो P इक्वल टू क्या होता है बाबू, P इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। इसको क्या बोलते हैं, लेंस का फॉर्मूला, लेंस सूत्र। देखो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, कितना डायोप्टर दिया है, P इक्वल टू 50 डायोप्टर दिया है। यहाँ पे 50 लिख देंगे। 1/v, भी नहीं मालूम है तुम्हें तो v पता ही करना है। देखो यहाँ पे इन्फिनिटी दे दिया तो 1/0, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको तो टर्म को 0 कर दो। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 1/50। ये क्या हो जाएगा आपका, मीटर में आता है v का वैल्यू। तो इसको क्या करना है आपको, इसको क्या करना है आपको, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। देखो 1/50 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना से गुना कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं तो 100 सेंटीमीटर। देखो बाबू कितना आया, 2 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या होने वाला, 2 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी तैयार होता है। क्यों होता है, क्योंकि पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कुकर में 100 डिग्री पर उच्च ताप खाना पकाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होता है बाबू, प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में क्या होता है, पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज कमेंट कर सकते हैं, पानी का क्वथनांक कितना होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी आप लोग तो डेली खाना बनाते ही हैं, किसमें, तो प्रेशर कुकर में। आप लोग इसीलिए बनाते हैं क्योंकि खाना जल्दी बन जाए। तो आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग को पता ही है कैसे खाना बनाया जाता है कम टाइम में। आप लोग तो क्या करते हैं, कम टाइम में चावल दाल चोखा एक साथ मिक्स करके बना लेते हो। तो ये चीज भी इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आपको ये चीज का रखना है, ध्यान रखना है। चलिए और एक चीज आप रख सकते हैं, क्यों बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कुकर क्या होता है, एक बंद बर्तन होता है और जो भाप इससे क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है। और इसके अंदर का दाब, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, काफी बढ़ जाता है। इसीलिए क्या होता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। बाकी आप लोग, चाय ज्यादा गर्म तैयार होती है जब उसे उबाला जाता है। ऑप्शन में क्या दिया, शुद्ध आश्रित जल में, नगरीय जल में, नदी के जल में, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो बाबू आप लोग को पता है, जब पानी क्या होता है, शुद्ध होता है, तो उसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री होता है। आप लोग को पता ही है, प्योर वाटर का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो
आपका 30 शुद्ध आश्रित जल में कितना होगा 100 डिग्री। अगर कोई नगरीय जल है तो उसमें क्या होता है, लवणीय कुछ ज़्यादा चीज़ उसमें ऐड हो जाता है, मतलब साल्टी वगैरह चीज़ ऐड हो जाता है। तो इसमें क्या होता है 100 मतलब 100 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, मतलब लगभग 100 प्लस क्या हो जाता है डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और नदी के जल में क्या होता है ना, नदी के जल में 100 से भी ज़्यादा हो जाता है डिग्री सेल्सियस पर क्वथनांक। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स वगैरह ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसका क्या होता है, इसका नदी के जल में क्या होता है क्वथनांक बहुत ज़्यादा हो जाता है, 100 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। इस चीज़ को आप लोग क्या होता है याद रखना होता है। और क्यों ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें मिनरल्स मतलब खनिज लवण पाया जाता है और बहुत सारा क्या होता है अशुद्धियाँ होता है, इसीलिए क्या हो जाता है इसका क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो अब आप लोग बताइए, तो आपसे यही पूछा है चाय ज़्यादा एक कप, आपसे ये पूछा जा रहा है मोड़ पर रेलवे की पटरियों को बाहर की ओर झुकाया जाता है। देखो बाहर की ओर झुकाओगे तो क्या होने वाला है, जैसे क्या होता है पटरी और पहियों के बीच कोई घर्षण बल पैदा ना हो। देखो बाबू ऐसा तो हो नहीं सकता है, कोई भी वस्तु चाहे तुम हो चाहे मैं हूँ चाहे कितना भी चीज़ें है, घर्षण तो उत्पन्न होता ही है, तो घर्षण को तुम कम नहीं कर सकते हो। तो ये ऑप्शन तुम कॉमन सेंस से भी क्या कर सकते, इसको गलत कर सकते थे। देखो ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं, पटरी पर ट्रेन के पहियों द्वारा सामान्य बल के क्षैतिज घटक, क्या बोला सामान्य बल के क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का बात कर रहा है, से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके। तो ये बात क्या लग रहा है, थोड़ा सा इसको होल्ड करो। पटरी पर ट्रेन के पहियों द्वारा सामान्य बल के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके, उपयुक्त में से एक से अधिक। नहीं, ये तो नहीं होने वाला। देखो अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, जब भी हॉरिजॉन्टल पथ पे जाओगे, देखो यहाँ पे ये रहा हॉरिजॉन्टल पथ, एक मिनट, हाँ, और ये रहा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पथ। यहाँ पे क्या था, पटरियों को सेंटर की ओर झुकाया जाता है। तो देखो यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेन चलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे जो ट्रेन चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे एक फोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, जो क्या होता है सेंटर की ओर प्रोवाइड होता है। जो सेंटर की ओर प्रोवाइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बल हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल, जो क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल बल बोल सकता है इक्वल टू अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या बोला जा रहा है, जब एक धातु या स्प्रिंग में क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। देखो और आपको पता है किसी भी चालक में क्या करते हैं हम लोग, विद्युत धारा क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है एक चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है उत्पन्न कर लेता है। ये क्या है, एक थ्योरी है। तो और आपसे ये पूछ रहा है आपके पास क्या एक धातु या स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अगर आप धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होने वाला, वो फैल जाता है या संकुचित होता है, वो कंपन करता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो बाबू एक जो इफेक्ट होता है जो तुम लोग पढ़ा होगा सोलेनोइड इफेक्ट, उसमें कि जितना भी फेरा होता है उसमें क्या हो जाता है धारा एक ही दिशा में बहता है, लेकिन जो पैरेलल करंट होता है उसके बीच में क्या होता है आकर्षण बल कार्य करता है। तो चूंकि स्प्रिंग के पास क्या है, पास एक स्प्रिंग मैं बता रहा हूँ, देखो इसको जूम करके देखोगे तो ये रहा आपका स्प्रिंग। अब देखो इस तरह से देखो, ये रहा तुम्हारा एक बड़ा सा स्प्रिंग। इसमें क्या होता है जब धारा क्या करते हो तुम लोग प्रवाहित करते हो, तो इस फेरे के बीच में देखो, इस फेरे के बीच में और इस बीच फेरे के बीच में क्या होता है एक पैरेलल फोर्स लगता है, और जो क्या करता है अट्रैक्शन कर लेता है, क्या करता है आकर्षण कर लेता है। जैसे ही आकर्षण हो गया, जैसे ही अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट फोर्स लगता है, तो क्या हो जाएगा दोनों फेरों के बीच में क्या हो जाएगा, दोनों सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया, क्योंकि बहुत ही बेसिक और क्वेश्चन याद रख सकते हो। इसमें क्या होता है ना, जब स्प्रिंग धारा प्रवाहित करते हैं तो दिशा क्या होता है समान होता है। इस चीज को क्या रखना है, याद रखना है, दिशा क्या होता है समान होता है। इस चीज को आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। एक मिसाइल द्वारा स्रावित ऊर्जा नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो केवल नाभिकीय विखंडन के द्वारा, केवल नाभिकीय संलयन के द्वारा, रेडियो चक्रीय विघटन द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलो तुम लोग कमेंट करो क्या होने वाला है। तो देखो आप लोग को पता होगा जब भी मॉडर्न मिसाइल की बात किया जाएगा उसमें हम लोग क्या क्या चीज करते हैं, आमतौर पर किसका उपयोग करते हैं, परमाणु हथियार का उपयोग करते हैं। तो परमाणु हथियार में क्या क्या यूज होता है बताओ, नाभ के विखंडन भी होता है उसमें, और नाभ के संलयन भी होता है। तो आपका दोनों ऑप्शन होना चाहिए,
ए भी सही होने वाला और बी भी सही होने वाला, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी की ओर टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक है। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है। देखो विखंडन मतलब क्या होता है, उसमें क्या होता है, बिखर जाना होता है। तो शुरुआत के लिए छोटे छोटे विखंडन का उपयोग किया जाता है और ये इसमें क्या होता है, तापमान और दाब क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, संलयन मतलब क्या होता है, जुड़ जाना। तो इसमें छोटे छोटे हाइड्रोजन को क्या करते हैं, जोड़ के इसको संलयन बनाया जाता है, जो कि क्या एक विनाशकारी ऊर्जा बन जाता है। क्या बन जाता है बाबू, एक विनाशकारी ऊर्जा बन जाता है, विनाशकारी ऊर्जा। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, इसमें क्या करता है, एक दूसरे को छोटे बड़े से उसको छोटा में पार्टिकल में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और कोई ऑप्शन में है? और तो देखो तुमसे क्या है, थर्मोन्यूक्लियर के बारे में बोल रहा है, थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बम के बारे में बोल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। उसमें आपसे ये बोला जा रहा है, समान लंबाई, सेम लंबाई व व्यास, क्या पूछ रहा है आपसे, सेम लंबाई व व्यास का, सेम लंबाई व व्यास वाले निम्न प्रकार के शेफ्ट में कौन सा प्रकार यांत्रिकी निकायों में प्रयोग के लिए ज़्यादा मजबूत होगा। तो इसको सिंपल समझना है। देखो जैसे आप यांत्रिक निकाय में यूज करते हो तो उसमें आपको ये देखना है किसका टॉर्जन बोले तो जिसका मरोड़ मतलब टॉर्जन किसका ज़्यादा होने वाला है, किसका ज़्यादा होने वाला है। तो टॉर्जन निकालने की, टॉर्जन किस पे डिपेंड करता है, उसकी पोलर मोमेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पोलर मोमेंट पे डिपेंड करता है। तो पोलर मोमेंट बोले तो ध्रुवीय आघूर्ण, आघूर्ण पे डिपेंड करता है। अब ऐसे कॉमन सेंस लगाओ, खोखला को मोड़ना आसान होगा ज़्यादा या ठोस को मोड़ना आसान होगा ज़्यादा, तो किसको मोड़ना आसान होगा, खोखला को। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए इरेज कर दो थोड़ा। 59 में ये पूछ रहा है आपसे, परमाणु भट्ठी में क्या संरक्षित होने वाली भौतिक राशि है, क्या क्या है। तो देखो केवल संवेग, केवल ऊर्जा, केवल द्रव्यमान, सभी। तो पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए संवेग होता क्या है। तो संवेग में क्या होता है, किसी भी टक्कर या विस्फोट, किसी भी कॉलिजन में टक्कर या विस्फोट करवाते हैं तो नाभिकीय यांत्रिक लीनियर मोमेंट क्या होता है, हमेशा संरक्षित कर लेता है। क्या होता है, वो लीनियर मोमेंट हमेशा संरक्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही होने वाला है। केवल ऊर्जा, देखो E=mc² वाला फार्मूला तुमको बताया अभी ऊपर आइंस्टीन का। तो इसमें क्या है, एनर्जी भी है और यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान भी है। तो ये भी ऑप्शन हो रहा है, ये भी ऑप्शन हो रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 59 का डी हो जाएगा। तो आपका ये हो गया। बाकी चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये आपसे क्या पूछ रहा है, वायुमंडलीय दाब का परिवर्तन चक्रवाती तूफान का परिचायक है। देखो बाबू, सबसे पहले चक्रवाती तूफान को मेजरमेंट करने के लिए कुछ प्रेशर को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, प्रेशर को किस चीज़ से मेजरमेंट करते हैं, तो बैरोमीटर से यूज करते हैं। प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। अगर आप लोग को पता है बैरोमीटर क्या होता है, अगर सडनली कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, चक्रवाती तूफान आ जाता है। क्या होता है, बैरोमीटर कम हो जाएगा, बैरोमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चक्रवाती तूफान आ जाएगा। क्या हो जाएगा, चक्रवाती तूफान आ जाता है। और बैरोमीटर कम होने का मतलब हुआ वहाँ पे क्या है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जा रहा है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जा रहा है। तो देखो लो प्रेशर एरिया में क्रिएट हो गया तो हाई प्रेशर से हवा क्या होता है, हवा किधर से किधर फ्लो करता है, तो हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की ओर वो क्रिएट करता है, हवा बहता है। तो इस तरह से आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आकाश में घटाव हो जाएगा। और देखो एक चीज और आपको यहाँ से पता होना चाहिए, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से पता होना जाएगा। अगर क्या होता है, सडन फॉल हो जाता है, सडन फॉल हो जाता है तो क्या आ जाता है, सडन फॉल हो जाता है तो क्या होता है, तूफान आ जाता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, तूफान आ जाता है। ठीक है। अगर बोला जा रहा है क्या आकस्मिक वृद्धि होता है, मतलब धीरे धीरे वृद्धि, अगर क्रमिक वृद्धि होता है तो मौसम साफ होने का संबंध है। क्या है, मौसम साफ होने वाला है, मौसम साफ होने वाला है। बोला जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, बेंजीन क्या होता है, C6H6, इसको किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एक मिनट रुकना, हाँ, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहा है। इसके साथ रिएक्शन करवाता है तो क्या बन जाता है, इसके बाद रिएक्शन करवाएगा तो C6H5SO3H और प्लस में H2O। देखो रिएक्शन बैलेंस भी हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
तो आपका ऑप्शन कहाँ पे है, देखो बेंजीन सल्फोनेट नहीं होगा, बेंजीन सल्फोबेंजीन फिनोल, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित क्या देखना है, अम्लीय शक्ति देखना है। अम्लीय शक्ति मतलब एसिडिक ऑर्डर जो होता है, एसिडिक पावर होता है, उसको ज्ञात करना। इसमें कहते हैं फिनोल दिया है, बेंजोइक एसिड दिया और पारा नाइट्रोफिनोल दिया है। तो आपको तो पहले बेंजोइक एसिड, देखो नाम ही से दिख रहा है एसिड, एसिड का मतलब क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH, ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। पारा नाइट्रोफिनोल का बात कर रहा है, तो देखो पारा नाइट्रोफिनोल में क्या होता है ना, इसमें NO2 होता है, NO2 माइनस होता है। तो NO2 माइनस जो होता है उस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको अपने और क्या करता है, खींचने वाला समूह है। ये खींचने वाला समूह तो क्या हो जाएगा, फिनोक्सोन आयन क्या कर देता है, वो कांस्टेंट कर देता है, और इससे क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, बढ़ जाता है। चलो एक ये हो गया आपका, और एक बच गया फिनोल। फिनोल तुम्हें पता है बाकी लोग से क्या है, कमजोर है, क्यों, क्योंकि फिनोल देखो, फिनोल का क्या होता है, फिनोल का देखो, फिनोल फिनोल फिनोल, ये तुम्हारा फिनोल हुआ। अब फिनोल का अप्रोक्स कितना होता है एसिडिक, तो 10 के अप्रोक्स होता है। पारा नाइट्रोफिनोल का कितना होता है तुम्हारा, इसका 7.1 का अप्रोक्स होता है, और इसका कितना होता है 4 पॉइंट समथिंग होता है। तो इस चीज़ को क्या करना है, थोड़ा सा रिकॉल में रखना है। इसका जो तुम्हारा होता है 4.2 के समथिंग होता है। चलो अब जी आपको क्या बोला, तो किसका अम्लीय शक्ति सबसे ज़्यादा होगा, तो देखो जिसका पीएच वैल्यू कितना है 4 देखो ये पीएच वैल्यू है तुम्हारा जो बताया हूँ, पीएच वैल्यू कितना है 4.2 है, तो 4.2 है तो उसका ज़्यादा होना चाहिए। तो उसका ज़्यादा किसका हो रहा है, देखो 4.2 मतलब बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड दो में ये कैंसिल, ये कैंसिल। आप देखो यहाँ से क्या है, फिनोल का सबसे कम हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी की ओर चले जाएंगे, बाकी जो सोचने की बात नहीं है। चलिए बाकी आप लोग समझ में कौन सा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए किसके बात कर रहा है, प्रतिस्थापन प्रक्रिया का बात कर रहा है। देखो प्रतिस्थापन प्रक्रिया में क्या दिया है, SN1 दिया है, उन्मूलन E2 दिया है, SN2 दिया है, विलियमसन ईथर संश्लेषण दिया है। तो आपको देखो SN1 और SN2 के बारे में बता रहे हैं, SN1 और SN2। SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। देखो बाबू SN1 SN2, तो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो इसमें दोनों में तो ऐसी दिख रहा है, SN1 तो SN2 तो होगा नहीं। आपका क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। तो देखो आपका उन्मूलन E2 और विलियमसन ईथर संश्लेषण है। देखो इसमें क्या आता है ना, विलियमसन ईथर संश्लेषण जो है आपके पास, इसमें क्या होता है ना, आपका विलियम संश्लेषण जो है तुम्हारा क्या है, एक SN2 प्रक्रिया है, क्या है, SN2 प्रक्रिया ही है। तो आपका ऑप्शन क्या बच रहा है, एलिमिनेशन में आप इसको मिटाओ तो आपके पास क्या बच रहा है, देखो बताओ, तो उन्मूलन मतलब E2 हो रहा है, और E2 मतलब एलिमिनेशन होता है, E2 बोल रहा है मतलब एलिमिनेशन 2 के बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, परमाणु या अणु क्या होता है, इसमें अणु जो है, देखो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल जो है एटम से क्या करते हैं, हट जाते हैं, एटम से क्या करता है, हट जाता है, और क्या करता है, डबल बॉन्ड क्या करता है, बनाता है, क्या बनाता है, और डबल बॉन्ड बनाता है। तो आपसे यही पूछ रहा था, बस ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, SN1 और SN2 और विलियम संश्लेषण ईथर संश्लेषण में क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की उपस्थिति में किसको, Cl2 के साथ बेंजीन की अभिक्रिया में, बेंजीन की प्रतिक्रिया में FeCl3 की क्या भूमिका होने वाला है, आपको पूछ रहा है। क्या बोला, एक ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में कार्य करे, या HCl को अवशोषित करे, या Cl इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न करे, या Cl2 को अपकृत करे। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखो क्या करता है, बेंजीन एक बना लो C6H6, इसमें क्या होता है ना, किसके साथ बोल रहा है, FeHCl के उपस्थित क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो क्या किसके उपस्थिति में, FeCl3, ये क्या है, एक उत्प्रेरक का काम करता है। किस चीज का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। देखो ये अगर इसके साथ बनाता है, ये देखो उत्प्रेरक के रूप में काम करती है C6H6, अब प्लस में क्या बना देता है, ये Cl प्लस में बना देता है, और यहाँ पे देखो ये FeCl4 बना लेता है, FeCl4 बना लेता है, एक मिनट रुकना, हाँ FeCl4 बना लेता है। इसमें क्या हो गया तुम्हारा, क्या बन गया, इसमें आपको बच जाता है Cl क्लोरीन प्लस बच जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न कर लेता है। ये क्या कर लेता है, इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न कर लेता है, जो क्या होगा, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न कर लेता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चीज़ को क्या रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें होता क्या एक्चुअली में, देखो ये FeCl3 था, उसमें क्या करता है, ये एक क्लोरीन इसके साथ ऐड हो जाता है, तो FeCl4 बना लेता है। FeCl4 बना लेता है तो एक क्लोरीन बच जाता है, जो एक क्लोरीन बचता है वो क्या करता है,
बेंजीन के साथ कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 65 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस अणुओं में शून्य क्या होता है, शून्य द्विध्रुवीय आपूर्ण होता है, यहाँ पे आघूर्ण होना चाहिए, हाँ गलत है। तो देखो यहाँ पे क्या NH3, यहाँ पे CO2, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H2O। तो देखो बाबू इसमें क्या होता है ना, NH3 CH3 और H2O जो है तुम्हारा, इसमें होता क्या है, इसमें जो अट्रैक्शन पावर होता है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जबकि CO2 में है 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। जैसे CO2 का देखो मोलिकुलर स्ट्रक्चर बना C+O और C+O और C+O1 हो गया। इसमें क्या होता है, दोनों जो ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु और ये ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है, अपने और विपरीत दिशा में क्या करता है, अपने और विपरीत दिशा में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो क्या होता है, यहाँ पे द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, पोलर मोमेंट क्या हो गया आपका, शून्य हो गया, मतलब 0 हो गया। तो 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बाकी में क्या होता है, अलग अलग चीजें आता है पोलर मोमेंट, तो इसलिए आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलो क्वेश्चन संक्रमण तत्व के बारे में निम्नलिखित किसके बारे में, तो संक्रमण तत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो गलत के बारे में बात कर रहा है। देखो पहले संक्रमण तत्व होता क्या, ये जानकारी होना चाहिए। संक्रमण तत्व वैसा तत्व होता है जिसका क्या होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है ना, डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से क्या होता है, भरा रहता है। क्या रहता है, आंशिक रूप बोले तो इनकम्प्लीटली भरा रहता है। आंशिक रूप से बोले तो इनकम्प्लीटली क्या होता है, फील होता है। इसको थोड़ा सा इनकम्प्लीटली लिखो, इनकम्प्लीट फील रहता है, ये चीज हो गया। तो देखो ऑप्शन में क्या है आपका, वे रंगीन यौगिक बनाते इनके डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे हुए रहते। नहीं भाई, अभी तुम्हें बताया क्या होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी जो चीज है रंगीन यौगिक 4 ऑक्सीकरण अवस्था, ये अच्छे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, बाकी ये सब क्या है, सही है। और देखो जैसे डी ऑर्बिटल पूरी तरह से अगर भर जाएगा, जैसे में कौन सा, जैसे में देखो जिंक को एग्जाम्पल में लो, क्या जिंक ले लो और कैडमियम ले लो, ये क्या होता है, उनके संक्रमण तत्व तो नहीं माना जाता, क्योंकि ये किस में आता है, अपवाद में आता है। ये क्या होता है, अपवाद में होता है। तुम लोग बोलेगा ना सर, ये तो जिंक और कैडमियम का अलग मतलब डी ऑर्बिटल तो पूरी तरह से फिल होता है, तो ये क्या होता है, दोनों अपवाद में आता है। इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जा रहा है कौन सा यौगिक, क्या पूछ रहा है, धनात्मक आयोडोफॉर्म, क्या पूछ रहा है आपसे बाबू, धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए ना, आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए कार्बन की जो संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कार्बन की जो संख्या 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो इथेनॉल में कार्बन संख्या कितना है, 2 है, ये देगा। एसीटोन में क्या है, 2 है, देगा। 2 प्रोपेनॉल में क्या है, 3 है, कार्बन संख्या देगा। लेकिन मिथेनॉल में क्या है, देखो मिथेनॉल में क्या है ना तुम्हारा, मिथेनॉल में एक ही कार्बन है। मैं तुम्हें क्या बताया, कार्बन संख्या कितना होना चाहिए, 1 मिनट रुक जाना, हाँ कार्बन संख्या कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो किसमें नहीं है, देखो कार्बन संख्या 1 होना चाहिए, ये कार्बन संख्या 1 ही है मिथेनॉल में, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए कार्बन संख्या निर्भर किस पे करता है भाई, देखो अभी कारक की कंसंट्रेशन पे करता है, उत्पादों की सांद्रता पे करता है, या तापमान पे करता है, या दबाव पे करता है। देखो बाबू तुमसे क्या पूछ रहा है, प्रति दर स्थिरांक पूछ रहा है। तो दर स्थिरांक किस पे डिपेंड करता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तुम लोग को पता होना चाहिए। किस पे डिपेंड कर रहा है बाबू, तापमान पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, तापमान पे डिपेंड करता है। ये चीज आप लोग को कहना चाहिए, पता होना चाहिए। अब आप लोग पूछिएगा सर तापमान पे कैसे करता है, देखो आर्हेनियस का इक्वेशन तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा, किसका, आर्हेनियस इक्वेशन आप लोग को पता है, आप लोग पढ़ के तो आया होगा केमिस्ट्री। चलो बताओ आर्हेनियस इक्वेशन में क्या होता है, तो K इक्वल टू क्या आता है, A e के पावर K A बाई RT होता है। अब यहाँ से किस पे डिपेंड करता है तुम लोग बताओ, यहाँ पे कांस्टेंट पूछ रहा है तुमसे, ये कांस्टेंट रेट के बारे में बात कर रहा है। तो कांस्टेंट रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो K A डिवाइडेड बाई RT इक्वल टू K। तो K किस पे डिपेंड कर रहेगा भाई, टेम्परेचर T पे आ जाएगा। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं, कम टाइम लेते हुए, बहुत टाइम हो गया। क्या पूछता है, डेक्रोन को पॉलीमराइजेशन द्वारा संश्लेषित किया जाता है। 69 में डेक्रोन को पॉलीमराइजेशन द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो डेक्रोन को क्या बुलाते हैं दूसरा नाम से, दूसरा नाम टेरिलीन भी बोलते हैं।
देखो बाबू, टेरिलीन को क्या बोलेगा, टेरिलीन को क्या करता है, पॉलीमर किया जाता है। पॉलीमर मतलब क्या होता है, देखो उसको पॉलीमराइजेशन किया जाता है। उसमें क्या होता है, संगलन, अगर देखो संगलन करेगा, संघनन करेगा तो इसका जो मोनोमर्स बोलते, तो इसका मोनोमर्स जो होता है वो क्या क्या हो जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन क्या होता है, ग्लाइकोल होता है, इसके साथ में क्या बना लेता है, और एक मिनट रुकना, हाँ, प्लस में ट्रेपथेलिक एसिड बना लेता है। क्या बनाता है, ट्रेपथेलिक एसिड बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर डाइमिथाइल टेरेफ्लेट भी बोलते हैं इसको, ईस्टर डाइमिथाइल टेरेफ्लेट बोलते हैं। और ये किससे बनता है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, संकरण करते हैं, मतलब पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो इससे ये प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन देखो कहाँ है, एथिलीन ग्लाइकोल, इसमें है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन, तो ये कैंसिल हो गया तुम्हारा, ये कैंसिल हो गया, और डाइमिथाइल ट्रिपलेट बना रहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी नहीं समझ में आ रहा तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अच्छे से आपको क्या किया जाएगा, समझा दिया जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है, देखो हाँ, O2 के पावर 2 माइनस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की पाई इलेक्ट्रॉन की क्या करना है, आपको संख्या निकालना है। देखो रे बाबू, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, एक मिनट कमेंट सेक्शन में बताओ कितना आना है। बीपीएससी ने क्या किया, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। ऐसे इसका आंसर क्या होने वाला था, इसका आंसर 2 आने वाला था, आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बीपीएससी ने क्या कर दिया, इसका आंसर को डिलीट कर दिया, तो ये इस क्वेश्चन को तुम लोग भी डिलीट कर सकते हो। इसका आंसर कितना आने वाला था, तो 2 आने वाला था। ऐसे बहुत बच्चा क्या करता है, 2 माइनस करके, देखो 2 माइनस करके ये लोग 4 मारने वाला था, बट ये ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए बीपीएससी ने क्या किया, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। चलो तुम भी डिलीट कर लो इस क्वेश्चन को। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 71 की ओर। 70 के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखो सबसे पहले माइको और राइजा। माइको मीन्स क्या होता है, आपका कवक होता है, क्या होता है, कवक, जिसको फंगस बोलते हैं। और राइजा मीन्स क्या होता है, जड़ होता है, क्या होता है, जड़। कवक और जड़ मिलके क्या बनाता है, अपना भोजन बनाता है। कवक और जड़ मिलके क्या बनाता है, अपना भोजन बना लेता है। वही पूछ रहे कि जीव के साथ संबंधित है, कवक देखो किसके साथ है, तो ऑप्शन नंबर कवक आ गया। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रख सकता है, जो जड़ है ना, पेड़ पौधा, तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो कवक जो है ना, किस काम का कार्य करता है, तो पौधे को मिट्टी से क्या, फास्फोरस और क्या, जल अवशोषित करने में क्या करता है, मदद करता है। जिससे क्या करता है, पेड़ पौधा अपना खाना बना लेता है। चलो क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। क्या पूछ रहे तुमसे, मटर के पौधे के कौन सा भाग टेंड्रिल मतलब कंचुक में परिवर्तित होता है। ऑप्शन में दे रहा है स्टेम, पत्ता, रूट और फ्लावर। देखो रूट तो नहीं होने वाला है, फ्लावर भी नहीं होता है, तो देखो क्या बची ऑप्शन तुम्हारे पास, तना और पत्ती। मटर में क्या होता है, पत्ती क्या होता है, टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है। तो आपको इस चीज के लिए देखो, पहले गार्डन पी, इसको क्या बोलते हैं, मटर को क्या बोलते हैं, गार्डन पी। और गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो पीसीएम। कभी कभी बीपीएससी पूछता है पी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो पीसीएम सेटिवम होता है, क्या होता है, पीसीएम सेटिवम होता है। और ये किससे संबंधित है, तो लीफ से संबंधित है। किससे संबंधित है, लीफ से। लीफ मीन्स पत्ता से संबंधित हुआ है। इसमें क्या होता है, पत्ता जो है चढ़ने के लिए स्प्रिंग की जैसी संरचना में बदल जाता है, समझ गया। ये जो पत्ता जो है ये चढ़ने के लिए स्प्रिंग की संरचना में बदल जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखो तना में कौन सा परिवर्तित होता है, कौन सा, अंगूर जो हो गया वो तना टेंड्रिल में परिवर्तित होता है। ये जो है, इसको देखो मैं बता रहा हूँ, जो तना जो है ये किसमें, अंगूर में किसमें परिवर्तित है, टेंड्रिल में परिवर्तित होता है। इस चीज को याद रखना है, टेंड्रिल में परिवर्तित होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलो, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। कौन किस चीज के लिए जिम्मेदार है, तो
कोशिकाओं की लंबाई के लिए, किसके लिए? कोशिकाओं की लंबाई बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन है बाबू? ऑक्सिन है, ऑक्सिन ही है, इस चीज को याद रखना है। ऑक्सिन का काम क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन जो है ना मुख्य रूप से क्या करता है? जड़ का और तना के कहाँ रहता है? शीर्ष पे होता है। और शीर्ष पे होने के कारण क्या करता है? ये सेल एलोंगेशन करता है, कोशिका में क्या करता है? वृद्धि करता है, इसीलिए क्या है? ऑक्सिन हो जाएगा। क्या करता है? सेल ग्रोथ करता है, सेल वृद्धि करता है। देखो जो गिबरेलिन है, गिबरेलिन का काम क्या है? तो गिबरेलिन क्या करता है? तने की लंबाई को बढ़ाता है। क्या करता है? तने की लंबाई को क्या करता है? बढ़ाता है। और जो साइटोकाइनिन है ये क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करता है। और तुम बताओ एबिसिसिक एसिड क्या होता है? इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना तुम लोग। चलो, रोटी बनाने और शराब बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? देखो, जीवाणु के द्वारा, ईस्ट के द्वारा, फफूंद के द्वारा और वायरस के द्वारा। बताओ तुम लोग, रोटी और शराब जो बनते हुए देखा ही होगा। चलो रोटी को, शराब का तो छोड़ो, तुम लोग घर में क्या करते हो? रोटी बनाते हो, उसको बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू होता है? तो देखो, बैक्टीरिया के द्वारा दिया है, ईस्ट के द्वारा दिया है, फफूंद के द्वारा। देखो फफूंद लगता है तो तुम लोग क्या करते हो? रोटी फेंक देते हैं। वायरस का कोई रोल नहीं होने वाला। जीवाणु, देखो जीवाणु का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बचेगा? ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट में ईस्ट का क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं। तो देखो ईस्ट में क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? खमीर भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? खमीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खमीर। जस्ट लाइक खीर के यूज कर लो। इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसको बोलते हैं साइकोरोमाइसिस सेरेसिविका। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है? ये भी लिखो, इसको लिखो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इस चीज को क्या करना है? थोड़ा सा लिखना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम पूछता है इसका थोड़ा सा, तो इसको ये थोड़ा सा याद रखना है। और ये देखो, ये क्या होता है? ये क्या होता है? अनएबरिक या फर्मेंटेशन करता है, जिससे क्या होता है? CO2 और एथिल एल्कोहल का उत्पादन होता है। तो इस चीज को आप क्या करना है? याद। ये कौन सा रिएक्शन करवाता है? अनएबरिक मतलब अवायवीय श्वसन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में क्या बनता है बाबू? या फर्मेंटेशन बोल सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोले तो किण्वन का रिएक्शन करवाता है। किण्वन के रिएक्शन में क्या होता है? इसमें CO2 बनता है और CO2 क्या करता है? रोटी फुलाने का काम करता है, रोटी फुलाने का काम करता है। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो, क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तुम लोग। में आपसे ये बोला जा रहा है, राइजोपस में प्रजनन की विधि क्या है? तो ऑप्शन में क्या दिया है? बाइनरी फ्यूजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है और स्पोर फॉर्मेशन है। तो देखो, राइजोपोसस जो होता है ना, उसमें क्या होता है? स्पोर फॉर्मेंटेशन होता है। तो राइजो जो फॉर्मेंटेशन है उसको प्रोसेस करने का दो विधि है, तो उसको थोड़ा सा क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो आपको देखो, राइजो फॉर्मेंटेशन जो है ना तुम्हारा, एक मिनट रुकना। हाँ देख बाबू, इसमें क्या पूछ रहा है तुमसे? इसमें आपसे ये पूछ रहा है, राइजोपस क्या पूछ रहा है? राइजोपस में प्रजनन की विधि क्या क्या है? ऑप्शन में क्या दे रहा है तुमसे? ऑप्शन में ये दे रहा है, बाइनरी फ्यूजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है और स्पोर फर्मेंटेशन है। देखो, राइजोपस में क्या आता है? स्पोर फर्मेंटेशन होता है। अब स्पोर फर्मेंटेशन होता क्या है, आपको इस चीज को थोड़ा सा क्या जानकारी होना चाहिए। देखो, स्पोर फर्मेंटेशन में होता क्या है? इसमें क्या होता है? एक अलैंगिक, जिसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन में किसका निर्माण होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। और ये जो बीजाणु है ना, ये बीजाणु का निर्माण होने के बाद क्या होता है? ये हवा में जाके, हवा में फैलकर क्या कर देता है? हवा में फैलकर ये क्या करता है? नए कवक का निर्माण कर देता है, नया कवक बनाता है, नया कवक बनाता है। जैसे नया कवक बन गया तो राइजोपस एक तरह से समझो तो क्या ये कवक है। इस तरह से सीधा सीधा याद रखो, क्या है? राइजोपस एक कवक है। किस जलीय आक्रमण पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? देखो, तो बंगाल का आतंक कहने के लिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो साइंटिफिक नेम के लिए तुम्हें देखो, इसमें क्या बोला जाता है? ऑप्शन में दिया पिस्टिया दिया है, ऑप्शन बी में दिया है आइकॉर्निया कॉरिस्पेस, ऑप्शन सी में दिया वलिसनेरिया और ऑप्शन डी में दिया हाइड्रिला। तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका आइकॉर्निया कॉरिस्पेस है ना, इसे क्या करता है ना, जिसे हम लोग सामान्यतः क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जलकुंभी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जलकुंभी, जो तुम लोग तालाब में देखा भी होगा। और ये करता क्या है? जैसे
एक और वर्ड नाम से चलता है जिसके क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिनिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिनिथ बोलते हैं। ये हो गया आपका वाटर हाइसिनिथ हो गया। और इसमें ये करता क्या है, तो देखो जल कुंभी क्या करता है, जल में जाता है, जल में बहुत तेजी से इसका तो पहले विकास होता है, और ये पानी में जितना भी ऑक्सीजन होता है उसको क्या करते हैं, अपनी ओर खींच लेता है, ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे क्या होता है, मछलियाँ मर जाती है। तो ऑक्सीजन क्या कर देता है, ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे क्या होता है, मछली मर जाता है। मछली मर गया, मछली मर जाता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, बंगाल का आतंक बोला जाता है। बाकी चलो कोई दिक्कत है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। तुमसे क्या बोला, मीमोसा पुदिका, देखो ये चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए, साइंटिफिक नेम और उसका जो जनरली नाम है वो दोनों पता होना चाहिए बायोलॉजी में। मीमोसा पुदिका है जो छुई मुई दिखाने वाली गति क्या कहलाती है, तो इसमें बोला फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म और नेस्ट्रिक मूवमेंट। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इससे हम क्या बोलते हैं, नेस्टिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं। 77 का ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए सर नेस्टिक मूवमेंट होता क्या है। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये दिशाहीन होता है। क्या होता है, दिशाहीन होता है। आप छुई मुई को कहीं से भी छुए, पत्तियां क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। छुई मुई का काम क्या है, उसको टच किया वो बंद हो जाता है। ये क्या होता है, दिशाहीन होता है। ये क्या होता है, दिशाहीन होता है। जैसे में देखा बच्चा लोग क्या होता है, डायरेक्शनलेस हो जाता है, तो वो अपना सफलता की ओर नहीं पहुंच पाता है। तो इसी तरह से छुई मुई का, उसको छू देगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा अपनी चीजें। इस तरह जिसका नाम तुम लोग को पता होना चाहिए, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पहले तो इसको क्या बोलते हैं, सिस्मोनेस्टी। क्या बोलते हैं, सिस्मोनेस्टी भी बोलते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखना, सिस्मोनेस्टी या थिग्मोनेस्टी भी बोलते हैं, थिग्मोनेस्टी भी बोलते हैं। अब देखो ये जो ट्रोपिज्म है क्या है, ये ट्रोपिज्म का कार्य क्या है, तो ट्रोपिज्म क्या करता है, एक ही दिशा में, ये क्या है, दिशात्मक वृद्धि है, मतलब इसमें डायरेक्शन ग्रोथ होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ग्रोथ होता है, इसमें डायरेक्शन ग्रोथ होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ट्रोपिज्म में डायरेक्शन ग्रोथ होता है। और जो छुई में जिसे क्या बोलते हैं, मिमोसा पुदिका बोलते हैं। एक मिनट रुकना बाबू, एक मिनट, कितना, ये जो मीमोसा पुदिका होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिशाहीन होता है ये, और इसे सिस्मोमेस्ट्री भी बोला जाता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 में आपसे ये बोला जा रहा है, देखो क्या बोला जा रहा है, ओजोन परत को सबसे ज्यादा कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है। भाई देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC और NO2। तो तुम लोग को पता है कौन नुकसान पर आता है, पहुंचाता है बाबू, तो CFC पहुंचाता है। बाकी तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना CFC का यूज, CFC निकलता कहाँ कहाँ से है। तो देखो तुम लोग अपने घरों में क्या AC यूज करता है, फ्रिज यूज करता है, तो फ्रिज से निकलने वाले जितने भी स्टेटोस्फेयर क्या करता है, ओजोन में जाके क्या करता है, ओजोन लेयर को क्या कर देता है, तोड़ देता है। ओजोन लेयर को क्या कर देता है, तोड़ देता है। ओजोन लेयर को तोड़ देता है तो क्या होता है, ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगा, तो वहाँ से अल्ट्रा किरण आने वाले क्या करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है। और एक जो क्लोरीन होता है, क्या होता है, एक जो क्लोरीन होता है ना, कितने हजार ओजोन को क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। इसीलिए तुम लोग क्या करो, AC फ्रिज थोड़ा कम यूज किया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। परागकण के बाद क्या, परागकण के बाद फूल के किस भाग से फल बनता है। देखो जैसे परागकण होगा तो किसका, इसमें क्या दे, ओव्यूल दे रहा है, ओवरी दे रहा है, स्टिग्मा दे रहा है और स्टाइल दे रहा है, मतलब स्टाइल दे रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, इसमें किससे बनता है, ओवरी से बनता है। ये चीज़ आपको पता भी होना चाहिए। देखो निषेचन के बाद मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, जिसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद फल में क्या होता है, फ्रूट विकसित होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब तुम लोग फल तो खाते ही होगा, तो फल में क्या होता है, फ्रूट विकसित होता है, मतलब फ्रूट फल विकसित होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फल विकसित होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, ओव्यूल बोलते हैं। बाकी समझ में आ गया, किससे होता है, ओवरी से होता है। बाकी चलो 80 में देखो, पौधे में क्या बोला, सांख्यिक अंगों से नए पौधे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। पौधे का जब क्या होता है, सांख्यिक अंग से, देखना तुम लोग घरों में कभी यूज किया है, तुम अपने घरों में देखो, तुम लोग लताम का पेड़ देखा होगा, उसमें क्या करता है, डाली लगा देने के, चाहे अनार का पेड़, तुम लोग डाली से डाली उगाता है ना। तो यही पूछ रहा है, नए पौधे बनाने की प्रक्रिया को, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वही तुमसे पूछ रहा है। तो उस प्रक्रिया को बोलते क्या है, वेजेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जब पौधे के काई भाग जैसे जड़, तना, पत्ती में नया पौधा बनता है,
तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। जैसे में देखो एग्जाम्पल में देखो, गुलाब का फूल, मैं तुमको बताया ना गुलाब का फूल हो सकता है। आलू की जो आंखें होता है, आलू में जो अभी आंख आने, ठंड का मौसम है तो इसमें क्या होता है, आंख आने लगता है। तो यही सब चीजें ये बोल रहा है। देखो और जो है आपसे ये पार्थोजेनेसिस है, इसमें होता क्या है, बिना निषेचन के, इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के हो जाता है। इसमें क्या होता है, बिना निषेचन के फल या जीव बनता है, बिना निषेचन का फल या जीव बनता है। तो आपका 80 नंबर आज कंप्लीट हो गया। कोशिश की, क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। जो IAS PCS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ क्या कीजिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं।